आप देख रहे हैं फर्स्ट ट्रेड। मैं हूं दीपाली राणा और मैं हूं मिहिर भट्ट। सो फाइनली आज से बजट सेशन शुरू होने वाला है। एक ऐतिहासिक बजट, एक नए तरीके का बजट, एक अनोखा बजट। और क्या ये बजट वाकई जेन नेक्स्ट बजट साबित होगा, यानी देश को एक नई दिशा में ले जाएगा, देश की इकोनॉमी की दशा बदलेगा, इस पर हमारी नज़र अगले 48 घंटे नॉनस्टॉप रहेगी। लेकिन इस समय इंडिकेटिव टिक्स देखते हैं मार्केट के। निफ्टी इसमें 28 पॉइंट ऊपर इस समय, सेंसेक्स हालांकि नेगेटिव है, 86 अंकों की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। और जो SGX निफ्टी के संकेत थे वो भी कुछ हद तक नेगेटिव, तो हो सकता है कि मार्केट की ओपनिंग भी कुछ हद तक फ्लैट टू नेगेटिव ही हो। लेकिन इस बीच रुपए की ओपनिंग हुई है 67.83 पर रुपया इस समय ट्रेड करते हुए। तो एक अच्छी ओपनिंग हुई है रुपए की, 12 पैसे की मजबूती के साथ 67.83 के लेवल पर रुपये ओपन हुआ है। लेकिन SGX निफ्टी या फिर जो विदेशी बाजारों से संकेत हैं वो आज बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। लेकिन नज़र रहेगी स्पेसिफिक शेयर्स पर, स्पेशली टेलीकॉम स्पेस पर, जहां पर M&A की जो गतिविधियां हैं वो अब काफ़ी तेज़ हुई हैं। और आइडिया कल के 25% के मूव के बाद आज भी इंडिकेटिव एक्शन में 6% ऊपर ट्रेड कर रहा है। न्यूज़ इन फोकस में हमने रिलायंस कम्युनिकेशन की भी बात कही थी, उस स्टॉक पर भी आपको नज़र रखनी होगी। लेकिन सुबह से लगातार हम बजट से जुड़ी हुई बड़ी डेवलपमेंट्स आपको बता रहे हैं कि क्या हो सकता है, किस सेक्टर से जुड़ी हुई क्या खबरें आ सकती हैं। और इसी कड़ी में जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एक बड़ा बदलाव हो सकता है अगर 50,000 से ज़्यादा की आप खरीदारी ज्वेलरी में करते हैं। क्या चेंजेस हो सकते हैं ये समझ लेते हैं, और यही बताने के लिए हमारे साथ रजत मौजूद हैं। बताइए रजत। जी बिल्कुल, KYC नियमों को और स्ट्रिंजेंट किया जा सकता है, सख्ती देखने को मिल सकती है और ये ज्वेलरी कंपनियों के लिए ठीक नहीं होगा। देखिए, नोटबंदी के बाद से बहुत ज़्यादा इन्फ्यूजन ऑलरेडी हो चुका है। लोगों ने अपना जो पैसा था, चाहे वो अनअकाउंटेड मनी हो या फिर अकाउंटेड मनी, उससे ज्वेलरी खरीदी नोटबंदी के बाद। ये तो श्योर शॉट है जो आंकड़े बता रहे हैं। लेकिन अब जो 2 लाख की लिमिट है, जब आप ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आपको पैन कार्ड 2 लाख के ऊपर देना होता है अगर आप परचेज करते हैं, तो वो सीमा घटाई जा सकती है। 50,000 के ऊपर पैन कार्ड और 50,000 की अगर आप ज्वेलरी खरीदते हैं तो उसके ऊपर आधार कार्ड भी मैंडेटरी हो सकता है। और ये अनाउंसमेंट कभी भी आ सकती है, बजट से पहले भी, बजट के बाद भी कभी भी अनाउंसमेंट सरकार कर सकती है कि सरकार चाहती है कि अनअकाउंटेड मनी से ज्वेलरी ना खरीदी जाए। संभल कर चलना चाहती है सरकार और काले धन को रोकना चाहती है, जो इस सेक्टर में ज्वेलरी और रियल एस्टेट 2 सेक्टर्स पे एकदम से बढ़ता चला जा रहा है। उसको थामने के लिए KYC नियमों को स्ट्रिंजेंट किया जा सकता है और ये घोषणा बजट के बाद हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि होती हुई नजर आएगी। लेकिन ये इम्पैक्ट डालेगी, चाहे आप गीतांजलि जेम्स देखिए, PC ज्वेलर्स, TPZ, सभी ज्वेलरी कंपनियों के लिए। और अब देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट गोइंग फॉरवर्ड कैसे देखने को मिलता है पूरे सेक्टर पे। लेकिन ये जो खबर है ये हिट करेगी ज्वेलरी कंपनियों को डेफिनेटली। बिल्कुल, तो इन स्टॉक्स पर नज़र रखनी पड़ेगी हमें। लेकिन आज संकेत जिस तरह के हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं निफ्टी और सेंसेक्स पर रुझान क्या देखने को मिल रहा है। हालांकि जो इनिशियल टिक्स आए थे उसमें हमने देखा कि निफ्टी पॉजिटिव था, लेकिन सेंसेक्स दबाव दिखा रहा था। निफ्टी अब भी 11 अंक ऊपर है और सेंसेक्स में 43 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिल रही है। सुब्रा, आपने पिछले 1-2 दिन में जिस तरह का ट्रेड देखा होगा, आपका अनुमान क्या है आज और कल मार्केट का रुख क्या रह सकता है? मीर, हमने प्री बजट पे ऑलरेडी ऑलमोस्ट 350-400 पॉइंट की ज़बरदस्त छलांग देखी है। तो ऑब्वियसली एक वेट एंड वॉच सिचुएशन रहेगा। तो इस माहौल में हमारा मानना है कि शायद जहाँ पर ये सब बड़े इवेंट्स के पहले एक स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी हम लोग नॉर्मली देते हैं, तो वो ये इस बार भी काम आ सकता है। तो हमारा मानना है कि शायद निफ्टी में जिनको पोजीशन लेने का है, 8,600 का पुट और 8,700 का एक कॉल लेके चले, दोनों को मिलके 230 के आसपास यहाँ पर कॉस्टिंग पड़ती है। हमारा मानना है कि शायद कोई भी वाइल्ड स्विंग आए तो या जो भी प्रॉफिट हो सकती है या 300-310 तक जा सकती है। तो ये स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए ट्रेडिंग के हिसाब से। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो ऑब्वियसली है ही, और यहाँ पर जहाँ पर इंफ्रा रिलेटेड अनाउंसमेंट्स वगैरह एक्सपेक्टेड है, उस लिहाज से आई थिंक बहुत सारे ऐसे रिकमेंडेशंस जो आई थिंक वन कुड कंसिडर। स्टॉक्स फॉर 50 के आज के टॉप 10 ट्रेड्स भी जान लेते हैं। डिम्पी मौजूद है, बताइए डिम्पी। शुक्रिया दीपाली। पहला शेयर होगा जस्ट डायल का, आप इस पे ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम मिल सकता है। कल अर्निंग्स आए थे और अर्निंग के बाद हमने देखा था कि काफी तेजी से ये शेयर चला था। 400 रुपए तक का टारगेट है, इसमें हिस्सा बिक्री और सरकार से कुछ ऑर्डर मिलने की अनाउंसमेंट भी रह सकती है। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे आप ध्यान रखें, कैपिटल गुड्स पे हो सकता है सरकार इस बार कुछ ज्यादा फोकस करे, स्पेशली T&D बिजनेस को लेकर जो कि पावर से जुड़ा हुआ है और उसकी बड़ी कंपनी है, तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स पे ध्यान रखा जा सकता है।
यहाँ पे कर्ज को घटाने के लिए हो सकता है इस तिमाही में कंपनी अपनी तरफ से भी कुछ एक अनाउंसमेंट करे, तो 70 रुपए का टारगेट इस पे रखें। शुगर स्पेस पे आप फिर से नजर रख सकते हैं, धामपुर शुगर पे नजर रखें, क्योंकि जेपी मॉर्गन ने चिंता जताई है कि कमी हो सकती है चीनी की, इसका फायदा प्राइजेस के तौर पर मिलेगा। 180 तक के टारगेट के लिए आप यहाँ पे खरीदारी करें। चौथा शेयर होगा रिलायंस कम्युनिकेशन का। आज सुबह हमने न्यूज इन फोकस के अंदर आपको बताया था कि वोडाफोन आइडिया डील से इनको एक तो फायदा होगा, दूसरा ये एयरसेल के साथ खुद भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि इसके लिए फायदे का सौदा होगा। यहाँ पे करीब 35 साढ़े 35 रुपए का टारगेट के लिए यहाँ पे खरीदारी होगी। मोतीलाल ओसवाल पे भी आप नजर रख सकते हैं, करीब 600 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पे आप खरीदारी करें। नंबर्स अच्छे आए हैं, करीब 250 करोड़ से मुनाफा बढ़कर सीधा 400 करोड़ हो गया, यानी कि डबल हुआ मुनाफा। फायदा इस शेयर को मिलेगा। स्टरलाइट टेक्नोलॉजी, इस पर आपको ध्यान रखना है, वैसे भी बजट वाला शेयर ऑप्टिकल फाइबर की बड़ी कंपनी है, फायदा मिलेगा। अच्छे वॉल्यूम्स के साथ शेयर चला है, ऊपरी तरफ इसकी क्लोजिंग हुई है और जो बजट थीम है इसका एक बड़ा बेनिफिशियरी होगा। 131 का टारगेट होगा। जीआईसी हाउसिंग, इस पर नजर रखें, हाउसिंग को लेकर बड़ी अनाउंसमेंट हो सकती है। टारगेट होगा 308 रुपए का, यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। नेल्को में भी आज नंबर्स आने वाले हैं, तो उससे पहले ठीक एक मोमेंटम देखने को मिलेगा और एवरेजेस पे काफ़ी स्ट्रांग मूव है और करीब 3 गुना बढ़कर इसका मुनाफा आ सकता है। 92 के टारगेट के लिए बाय करें। आईटीआई भी आप बाय कर सकते हैं, क्योंकि बजट से पहले शेयर में तेजी आ सकती है। वैसे विनिवेश को लेकर आज एनएमडीसी सेल में जो खबर आई है, वो आईटीआई पे भी आप काफ़ी तक इसका रिफ्लेक्शन देखेंगे। 55 का टारगेट है, यहाँ पे खरीदारी करें। और जो थोड़ी देर पहले रजत आपको खबर बता रहे थे कि पैन कार्ड हो सकता है कंपलसरी 50,000 से ऊपर की खरीद पे सोने और चांदी के, तो उससे पीसी ज्वेलर्स आज के लिए आपको एक शॉर्ट कैंडिडेट मिल जाएगा। फ्यूचर का शेयर है, शॉर्ट कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस 392 विद द टारगेट 375। बिल्कुल, लेकिन डिम्पी आज आई थिंक ये बात सही है, ये 10 स्टॉक्स हैं जिस पर हमें नज़र रखनी चाहिए, लेकिन ये 10 स्टॉक और मार्केट, इनकी नज़र जिस पर रहेगी वो होगा इकोनॉमिक सर्वे और उसमें जीडीपी का आंकड़ा। और वो भी इसलिए क्योंकि ये पहला आंकड़ा होगा जो कि सरकार की तरफ से आएगा। आरबीआई का तो हमने देख लिया था आंकड़ा, लेकिन डीमोनेटाइजेशन के बाद इस फाइनेंशियल ईयर और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए सरकार की सोच क्या है, उसका पहला इंडिकेशन आज दोपहर को 12 बजे आएगा। बिल्कुल, और मीर इसलिए हमने सुबह से ही बात करें कि 12 बजे पहले का बाजार अलग है, 12 बजे के बाद का बाजार आपको अलग दिखेगा, क्योंकि जब इकोनॉमिक सर्वे टेबल हो जाएगा। और ये 48 आवर्स की जो लगातार कवरेज है, उसमें हम पर्टिकुलरली ये चीज़ रख भी रहे हैं कि आपको अलग अलग सेक्टर्स पे अब कहाँ पे ध्यान रखना है। ये जो 10 शेयर हमने निकाले, इसमें हमारी कोशिश भी यही थी कि ज़रा सा बजट वाला एंगल भी कहीं ना कहीं इसके अंदर जोड़ा जाए, तो ये 10 शेयर का कॉम्बिनेशन में इसको भी हमने रखने की कोशिश की है। बिल्कुल, चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, तो इस पर तो हमारी नज़र रहेगी, लेकिन इस समय क्यूज जिस तरह के हैं, राजेश कोई पिक्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे क्या ओपनिंग के बाद? देखिए, दो तीन काउंटर्स है जहाँ पे मुझे कंफर्ट आ रहा है। एक तो हिंदुस्तान लीवर, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान लीवर कुड बी अ गुड बेट एट करंट लेवल। स्टॉप लॉस रखिए 840, टारगेट 880 प्लस का रहेगा। गोदरेज इंडस्ट्रीज लुक्स गुड टू मी, स्टॉप लॉस रखिए 420 का एंड टारगेट रहेगा 455 का। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आईसीआईसीआई बैंक आज इनफैक्ट रिजल्ट है, लिटिल चॉपी भी हो सकता है, लेकिन एक कॉन्ट्रा मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अच्छा पैटर्न बन रहा है। यहाँ पे 260 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए और इसका जो टारगेट रहेगा पोजिशनल बेसिस पे वो रहेगा 310 का। जी सुब्रा, कल अगर हम डेरिवेटिव शेयर्स को देखें तो टेलीकॉम स्टॉक्स लीड कर रहे थे, जहां पर ओपन इंटरेस्ट में काफी इजाफा था, फिर चाहे वो आइडिया हो, आरकॉम हो, एफ भारतीय टेली क्यों ना हो। इन तीनों में से भी आपको कौन सा अच्छा लग रहा है नए ट्रेड के लिहाज से? और दूसरा बजाज फाइनेंस, यहां पर हमने कांस्टेंट मूव देखा है, कल अर्निंग्स के बाद एक और एक्सटेंडेड मूव आया है इस शेयर में, क्या सलाह है आपकी? यहां पर नेक्स्ट टारगेट्स क्या हो सकते हैं? जी, सबसे पहले बजाज फाइनेंस की बात कर लें। आई थिंक यहाँ पर कल भी जो मूव आया है, या काफ़ी इंकरेजिंग मूव आया है। आई थिंक यहाँ पर इमीडिएट जो टारगेट मुझे लग रहा है 1054 के आसपास बंद हुआ। आई थिंक कम से कम यहाँ पर 1125 यहाँ तक एक डेफिनेटली मूव आने की संभावना है। और जहाँ तक टेलीकॉम शेयर का सवाल है, आई थिंक ये कल की जो मूव है ये पूरा सेंटिमेंट को पूरा रिवाइव कर लिया है। और मेरा मानना है कि शायद भले आज थोड़ी बहुत यहाँ पर कंसोलिडेशन देखने को मिल सकती है, लेकिन खास करके आइडिया में जहाँ पर हमने कल बहुत जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग देखी थी। ऑब्वियसली यहाँ पर जो भी मंदी वाले हैं यहाँ पर वापस से सौदा वगैरह यहाँ पर स्क्वायर अप करने में लगे, तो ऑब्वियसली आज का दिन क्रिटिकल रहेगा। तो हमारा मानना है कि शायद 92 ये क्रिटिकल सपोर्ट लेवल होगा। कोई गिरावट आए तो 92 पे खरीदारी कर सकते हैं और ऊपरी स्तर जो भी है मेरा मानना है कि शायद 105 तक एक्सटेंड हो सकता है। तो आज का दिन एक क्रिटिकल होगा। नीचे आई थिंक कोई जो भी मुनाफा वसूली आए तो आई थिंक वहाँ पर 92 के आसपास खरीदारी करे और ऊपर 105 तक अगर कोई मौका मिले तो एक बार मुनाफा वसूली करके चले। जी।